जरा सोचिए, आप सवेरे उठें और देखें कि आपके आसपास कोई महिला नहीं है, ना आपकी माँ है, ना बहन है, ना बेटी है और ना ही आपकी पत्नी है। आप ये सोचकर ऑफिस निकल जाते हैं कि वो सब लोग कहीं गए होंगे, लेकिन ये क्या, आप ऑफिस पहुंचे और वहां आपके साथ काम करने वाली एक भी महिला कर्मचारी नहीं है। थोड़ी देर बाद टीवी से आपको पता चलता है कि सभी महिलाएं अचानक छुट्टी पर चली गई हैं। ये महज एक पूरी कल्पना है, मगर सोचिए कि किसी दिन ऐसा सच हो जाए तो क्या होगा। अगर सारी महिलाएं छुट्टी पर चली जाएं तो इसका असर क्या कुछ होगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इन खबर में। मेरा नाम है उर्वशी सिंह। आज से कुछ साल पहले अमेरिका में ऐसा ही एक कैंपेन हुआ था। अमेरिका की सारी महिलाओं ने एक दिन की छुट्टी पर जाने का फैसला लिया था। उन्होंने फैसला लिया कि वो ना तो कोई काम करेंगी, ना ही कुछ खरीदेंगी। ऐसा उन्होंने 8 मार्च 2017 यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किया था। ऐसा करने के पीछे मकसद ये था कि दुनिया में महिलाओं के योगदान पर ध्यान दें। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और मान लें कि आज के दिन देश की सभी महिलाएं छुट्टी पर चली जाएं या फिर कहीं गायब हो जाएं तो इसका असर क्या कुछ पड़ेगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन आपके साथ वो सब कुछ होगा जो आपने कभी भी कल्पना की नहीं की होगी, आपने कभी नहीं सोचा होगा। इसलिए हमने कुछ आंकड़ों की मदद से आपको ये समझाने की कोशिश की है कि अगर महिलाएं ना हो तो क्या कुछ हो सकता है। सबसे पहले बात करें, अगर महिलाएं ना हो तो स्कूल में बच्चों को कौन पढ़ाएगा। तो इस सेक्टर में गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स में 51% महिला स्टाफ होता है और वहीं यूनिवर्सिटी में 43% फीमेल टीचर्स होती हैं। वहीं हॉस्पिटल्स की बात करें तो यहाँ भी अनुमान के मुताबिक 30% डॉक्टर महिलाएं होती हैं और 80% नर्स होती हैं। अब आ जाते हैं बैंक्स पर। यहाँ भी एसबीआई में 26% महिलाएं हैं और आईसीआईसीआई बैंक में 32% महिलाएं हैं। और एचडीएफसी बैंक की बात करें तो यहाँ पर 21% महिलाएं काम करती हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में 12% और हाई कोर्ट में 14% महिलाएं जज हैं और 15% महिलाएं वकील हैं। इसके अलावा ईवाई की एक रिपोर्ट के मुताबिक निफ्टी 500 के 95% कंपनीज की बोर्ड मेंबर्स महिलाएं होती हैं। वहीं मीडिया की बात करें तो प्रिंट मीडिया में 13% महिलाएं हैं और रेडियो में 21% महिलाएं हैं और टीवी में 97% महिलाएं होती हैं। घर की देखभाल की बात करें तो केवल 6% पुरुष खाना बना सकते हैं और 8% पुरुष घर की सफाई करते हैं। वहीं 3% कपड़े धोने का काम करते हैं पुरुष। रक्षा मंत्रालय की ओर से अगस्त 2023 में दी गई जानकारी के मुताबिक तीनों सेनाओं में महिलाएं अफसरों की संख्या बहुत ही कम है। हालांकि मेडिकल और डेंटल ब्रांच में इनकी संख्या थोड़ी ज्यादा है। तीनों सेनाओं में 11,414 महिलाएं हैं। इनमें से 7,094 महिलाएं थल सेना में हैं, जबकि वायुसेना में 2,513 महिलाएं हैं। नौसेना की बात करें तो यहाँ पर 1,843 महिलाएं हैं। कुछ दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में सामने आया था कि अनुमान लगाया गया है इसमें कि देश में महिलाएं हर दिन 7.2 आवर्स ऐसा काम करती हैं जिनके लिए उनको सैलरी नहीं दी जाती है। इस रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि हर दिन महिलाएं जितना काम फ्री में करती हैं, अगर उसके लिए उन्हें सैलरी दी जाए तो वो साल भर में 22.7 लाख करोड़ रुपए बैठेगी। ये रकम भारत की जीडीपी के 7.5% के बराबर है। इसके अलावा बात करें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ILO की, तो इसकी 2022 की रिपोर्ट में सामने आया है कि दुनिया के 64 देशों की महिलाएं हर दिन 1,640 घंटे बिना सैलरी के काम किया करती हैं। जो काम करती हैं वो $11 ट्रिलियन यानी कि दुनिया की जीडीपी के 9% के बराबर है। इससे पहले 2010 में वर्ल्ड बैंक ने ब्राजील में एक स्टडी की थी और इस स्टडी में ये सामने आया था कि अगर महिलाओं की कमाई पुरुषों से ज्यादा हो तो वो उस पैसे को ऐसी जगह खर्च करने में ज्यादा पसंद करती हैं जिसका वाकई देश पर, दुनिया पर फर्क पड़ता है। स्टडी में बताया गया कि महिलाएं इस कमाई को बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च करना ज्यादा पसंद करती हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।